और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल में कल हुए चुनावों की, जहां एक ओर चुनाव थे और दूसरी तरफ हिंसा की घटनाएं देखी गई। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा देखी गई जिसमें 15 मौतें हुई हैं। आपको बता दें, कहीं बैलेट बॉक्स लूटे गए तो कहीं बमबारी हुई। पहले से ही केंद्र सरकार ने पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की कई टुकड़ियां यहां तैनात की हुई थी। कई हजारों सैनिक इसमें लगे हुए थे, लेकिन फिर भी हिंसा देखने को मिली। बैलेट बॉक्स लूटे गए, बमबारी हुई और 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें, इसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के 73,888 ग्राम पंचायत सीटों पर 64,874 पर मतदान खत्म हो गया है। बाकी 9,013 सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया था। निर्विरोध चुने जाने वाले उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 8,874 टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के हैं। मतदान खत्म होने के बाद का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के बाद भी अलग अलग इलाकों में हिंसा की खबरें आई। कई इलाकों में बूथ लूटने, बैलेट पेपर फाड़ने, बैलेट पेपर में आग लगाने की घटनाएं देखी गई। टीएमसी कार्यकर्ता गांव के लोगों को डराकर वोट डलवा रहे थे। उन्होंने इतने बम फेंके कि 2 घंटे तक पोलिंग रुकी रही। कुछ बम मीडिया वालों की तरफ भी फेंके गए। चुनावी हिंसा में 6 जिलों में 15 लोगों के मरने की खबर है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, इस तरह की वारदात का, शायद इस तरह के हमले का शायद पहले से अंदेशा था और सेंट्रल फोर्सेस तैनात की गई थी। उसके बाद भी इस चुनाव में इतनी हिंसा हुई, बम फोड़े गए, 15 लोग मारे गए, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी, ये सभी राजनीतिक दलों के जो है कार्यकर्ता मारे गए हैं। और आपसी जो है कहा जा सकता है जो वर्चस्व की लड़ाई है। चुनाव चल रहा है, वहाँ पे पंचायत चुनाव चल रहा है और ऐसे में जो है घटना घटी है। इसको लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, तो इस तरह की हिंसा देखने को मिलती है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है कि सबसे अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। लिहाजा इसमें पूरा जो हाथ है, वहाँ की सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दे रही है। बीजेपी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी को कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। और राजीव, क्योंकि शुरू से जब भी बंगाल में चुनाव होते हैं इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और इस बार तो ये मामला पहले से कोर्ट में पहुंच गया था। केंद्रीय बलों की तैनाती थी, प्रशासन, पुलिस, राज्य की जो पुलिस है, प्रशासन है, सब इसमें लगे हुए थे, फिर भी इस तरह की घटनाएं हुई। बिल्कुल, देखिए, लगातार इसको लेकर के पहले से ही गृह मंत्रालय एक्टिव था और लगातार केंद्रीय फोर्स देने की बात की जा रही थी। कोर्ट ने भी इसे इंटरफेयर किया था, लेकिन उसके बाद भी ये जो घटना घटी है इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार चिंतित हैं और लगातार वहाँ का अपडेट ले रहे हैं। कल देखिए, बीजेपी के जो बंगाल इकाई है उन्होंने गृह मंत्री से पत्र लिख करके पूरे मामले में केंद्र को लिखा कि केंद्र को इसमें जो है दखल देने की जरूरत है। जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं, लगातार आम नागरिक और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, निशाने पर लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, सारे कार्यकर्ता गरीब हैं, तो लगातार उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, तो अपनी राजनीतिक वर्चस्व के लिए जो है इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल प्रदेश सरकार पे, वहाँ के प्रशासन पे आरोप में लगा रहे हैं कि उनकी लापरवाही हो रही है और बड़ी घटना घट रही है। आने वाले समय में देखिए, गृह मंत्रालय कोई बड़ा कदम उठा सकता है, कोई बड़ी बैठक होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी जो वहाँ पर जो हमला हुआ है, इसको लेकर बीजेपी बहुत ही चिंतित है। बिल्कुल चिंतित है और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजीव बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी राजीव तिवारी, जिन्होंने जानकारी दी कि पहले से अंदेशा था कि शायद फिर से इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, हिंसात्मक घटनाएं हो सकती है, जिसके चलते केंद्र सरकार से मदद मांगी गई थी, लेकिन फिर भी इस तरह की वारदात हुई।